एक बाजी थी जो सोमू भाई का बच्चा मुझे दिलाना चाहती थी, लेकिन अभी वो खुद इतनी बुरी तरीके से फंस चुकी हैं कि मुझे बच्चा दिलाना तो दूर, वो तो अपने ही बेटे को खो चुकी हैं। और पापा है कि पूरा दिन बस सोचते रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। अच्छा है कि हमारा डिवोर्स ऑलरेडी हो गया। मुझे नहीं लगता कि अब मैं और आप साथ में रह पाएंगे। मीरा, मीरा! मैं मेरी माँ के खिलाफ गवाही नहीं विद्या, बाजी ने मेरी पूरी जिंदगी खराब करके रख दी है। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। I hate her. She ruined everything. Everything, विद्या। उसकी हिम्मत कैसी हुई इतनी रात को घर आने की? मुझे तो कर रहा है कि अभी के अभी उसे अरेस्ट करवा दूं। एक मिनट अहम दिख रहा, संयम से काम लो। कौरा ने बहुत बड़ा गुनाह किया है और कानून जो उसे सजा दे उससे भी बड़ी सजा उसके अपने बेटे धर्म कुमार ने दी है। कौरा इस उम्र में अपने परिवार के बगैर उस घर में अकेली रह रही है। सच कहूं तो मुझे गौरा पर गुस्सा नहीं बल्कि दया आ रही है कि अपने दुष्कर्मों का फल उसे इस प्रकार से भुगतना पड़ रहा है। मॉम को भी क्या इतनी रात को हम गौरा की बात को लेकर बैठ गए? मॉम आप चाहिए जाके शांति से हो जाइए। देखिए ना कितनी देर हो चुकी है, 12 बजने वाले। चाहिए 12 बजने वाले। कितने दिनों से चैन की नींद नहीं आई। कम से कम आज तो मॉम को चैन से सोने दो। और प्लीज आप जाइए। हैं जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्यों अपने माँ जी को ऐसे जाने के लिए कहा? ऐसा लग रहा था कि जैसे आप माँ जी को भगा रहे हैं। 12 बजने वाले हैं, मतलब कुछ पता है तुम्हें? 12 बजने का क्या मतलब हो सकता है? 12 मतलब आधी रात हो गई है, वो तो रोज होती है। मैं समझ गया, तुम्हें कुछ नहीं पता कि 12 बजे क्या होने वाला है। लगता तुम्हें किसी की पड़ी नहीं, मेरी तो खासकर। अरे अहम जी, क्या हुआ? आप इस तरह से क्यों नाराज हो गए? तुम समझती नहीं हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं अहम जी, ऐसी बात नहीं है। ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि अचानक से आपको हो क्या गया है। प्लीज अहम जी ऐसा मत कीजिए। देखिए मेरा दिल सच्ची में बैठा जा रहा है। क्या बात है, बोलिए ना। सच में तुम आज उतनी ही सीधी और भोली हो और उतनी ही क्यूट लग रही हो जिससे आज से 25 साल पहले मैं शादी करके इस घर में लेके आता। ये कान्हा जी। ला 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 ला। इसका मतलब आज? जी हाँ मिसेस अहमदी, आज हमारी शादी की सालगिरह। मैं तुम्हें विश करना चाहता था तो इसलिए बस मॉम को सोचा कि मैं छोड़ो। जी शादी की सालगिरह आपको बहुत 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 मुबारक हो। ला 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 ला। आई एम सॉरी ना
अहम जी, आपको पता है हम जब पहली बार मिले थे तभी भी आप इसी तरह से मुझसे नाराज थे, और देखो 25 साल बाद भी वही हाल है। पर एक बात बताऊं आपको, छोड़िए ना ये गुस्सा। देखिए ना, जो बीत गया सो बीत गया, है ना। और वैसे भी इतने सालों में कितना कुछ बदल गया। पर एक बात कहूं, एक चीज अभी भी नहीं बदली। तभी भी मुझे आप में मेरे कान्हा जी दिखते थे, और आज भी मुझे आप में मेरे कान्हा जी ही दिखते हैं। सच सच में बोल, तुमने हर मोड़ पे मेरा साथ दिया, मैंने तुम्हारा हर खड़ी इम्तिहान लिया। तुमने मुझे भगवान की तरह पूछा, और शादी के बाद तुम्हें दुनिया दिखाने की बजाय मैंने तुम्हें घूंघट में कैद करके रखा। आई एम सॉरी कपिल। प्लीज सॉरी मत कहिए अहम जी, वो मुश्किल के ही तो पल थे, और उन्हीं मुश्किल पलों की वजह से हमारा ये रिश्ता और भी मजबूत बन गया है। मुझे आज भी याद है, जब मेरा हाथ जल गया था तो भले ही आप मुझसे बात नहीं करते थे, मेरी तरफ देखते नहीं थे, मुझसे नाराज थे, जो कुछ भी था, पर फिर भी आपको मेरी फिक्र थी। और जिस उम्र में लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते थे, उस वक्त मेरे पतिदेव अपनी पत्नी को स्कूल छोड़ा करते थे। सच्ची में अहम जी, अगर आपका साथ नहीं होता ना, तो पढ़ने लिखने का मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। आपसे एक दिल की बात कहूँ आज, पता है उस वक्त मेरे लिए सबसे प्यारे और कीमती पल कौन से होते थे? जब आप थके हारे कमरे में आकर सो जाते थे, क्योंकि दिन भर तो आप ना मुझसे बात करते थे, बात करना तो दूर, आप मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, और ना ही मुझे मौका मिलता था। पर जब आप सो जाते थे ना, बस वही एक पल होता था जब मैं आपको जी भर के देख लेती थी। और मुझे ये सब कुछ समझने के लिए 1 साल लगा था। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है। भगवान, होली का दिन था वो, वही तो दिन था जब हमारी शादीशुदा जिंदगी की असली शुरुआत थी। उसके कुछ टाइम बाद तुमने मोदी परिवार को एक तोहफे में नन्ही सी मीरा दी थी। मुबारक हो बेटा, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है। हमारी मीरा, बाप रे, पर मीरा को भी लगभग हमने खो ही दिया था। होकर पा भी तो लिया था। इनफैक्ट उसके चंद महीनों बाद हमारे परिवार में एक और एंट्री हुई थी, यानी कि हमारी विद्या मैडम की। सच्ची में कान्हा जी की कृपा से हमारे परिवार में खुशियों की कभी कोई कमी नहीं रही। खुशियों के पल तो बहुत सारे आए, पर हाँ, पर खुशियों के साथ साथ कभी कभी हमारे परिवार में दुखों के भी बहुत पहाड़ टूटे। पता नहीं हमारी खुशियों को। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत श्रीमती गोपी मोदी को 14 साल की सजा सुनाती है। जी, लोग कहते हैं ना कि तुम्हारी मेरी जोड़ी राम सीता की जोड़ी है, तो उसमें एक लक्ष्मण रेखा भी होनी चाहिए। तो वो लक्ष्मण रेखा ये है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम कभी इसे क्रॉस नहीं करोगे। आई एम सॉरी गोपी, मुझे उस वक्त घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। सच में।
एनिवर्सरी मॉम एंड डैड। माँ, हेलो विद्या जी। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो पापा। माँ, हैप्पी बर्थडे टू यू टू। नानी, हैप्पी बर्थडे नहीं है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है। आप भी ना। मुझे सब पता है, वैसे भी आज इनकी शादी का जन्मदिन है ना, तो इसीलिए हैप्पी बर्थडे बोला मैंने। मोटा भाभी, वाह, देख रही हैं आप, हमारे अहम और गोपी बहू ने अपनी शादी के 25 साल पूरे किए। तुम दोनों को शादी की 25वीं सालगिरह, उसकी शुभकामनाएं। थैंक यू मॉम। थैंक यू माँ जी। सबने बधाइयाँ शुभकामना दे दी, अब तुम दोनों आराम करो। जिगर, सब तैयारी हो गई है ना? कल पूजा है। सच में हम सब मंदिर जाएंगे? गोपी मंदिर? हाँ, कल तुम दोनों को जल्दी उठना है, क्योंकि पहले मंदिर जाना है, उसके बाद 25वीं सालगिरह है शादी की, तो फिर मोटा भाभी कल जागृता रखा है ना? बिल्कुल, तुम दोनों आराम कर लो, कल बहुत सारा काम करना है, तुम दोनों को बिल्कुल आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। माँ जी, काकी जी, ये जगराता का आइडिया तो बहुत ही अच्छा है ना अहम जी? तो अब हमें चलना चाहिए। 1 मिनट दादी, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल रही हैं। कौन सी बात? वंस अगेन थैंक यू सो मच। चालू जी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।